ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई इजराइल और अमेरिका के स्ट्राइक में मारे जाते हैं। इस बात की पुष्टि ईरान सरकार के द्वारा भी की गई है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो 11 साल की उम्र में मौलवी बन जाता है, ईरान के संविधान को बदल करके रहबर बनता है, उसे इजराइल क्यों मारना चाहता था? और अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद क्या उनके बेटे नए सुप्रीम लीडर बन रहे हैं और ईरान की शासन सत्ता को संभालेंगे? इससे मिडिल ईस्ट संकट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही क्या ईरान की राजनीति में नए कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे ये युद्ध रुक सकता है? चलिए एक एक करके इस सारे कहानी को एक सिरे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रंप के द्वारा यह दावा किया गया था कि उनकी मिलिट्री स्ट्राइक में इजराइल के साथ मिलकर की गई। इसमें ईरान के जो लीडर हैं, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक हैं जो खामनेई, वो मारे गए। उसके बाद देखा जाए तो इजराइल ने भी कहा कि हाँ, खामनेई मारे गए और फाइनली जाकर के ईरान की सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए हैं और 40 दिन का देखा जाए तो ईरान में शोक भी घोषित किया गया है। अब स्थिति यह है कि चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये सारी कहानी जो होती है उसकी शुरुआत क्यों हुई है। तो इजराइल और अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर के या न्यूक्लियर बम और मिसाइलों को लेकर के लगातार ईरान पर दबाव बनाया था, उसे छोड़ने को लेकर के कहा था, जिसे ईरान नहीं माना। 28 फरवरी को देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के 10 बड़े शहरों को टारगेट किया और हमले किए। इसी हमले में देखा जाए तो अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए। उसके पश्चात देखा जाए तो ईरान ने भी 9 देशों पर यहां पर हमले किए हैं और यह युद्ध अभी भी चल रहा है। लेकिन सवाल यह होता है कि यहां पे अयातुल्ला अली खामनेई को इजराइल जैसे जो देश है, अमेरिका ने मारा क्यों है और इसके पीछे कहानी क्या है और एक व्यक्तित्व के तौर पर यह कैसा था? तो ईरान में ये 35 साल से ताकतवर खामनेई जो है शासन कर रहे थे। 19 अप्रैल से 1939 को इनका जन्म होता है। इराक के नजफ में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान है। शिक्षा जो इन्होंने ग्रहण की वो मशहद ईरान और नजफ इराक में इनके द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई थी। 1981 में देखा जाए तो ईरान के राष्ट्रपति बनते हैं और 8 साल तक ये शासन सत्ता को संभालते हैं। उसके बाद 1989 में देखा जाए तो खुमैनी की मौत हो जाती है और उसके बाद ये सुप्रीम लीडर के रूप में काम करना शुरू करते हैं। इस समय इनके कैसे जाए उत्तराधिकारी के तौर पे इनके बेटे जो हैं मुस्तफा खामनेई को यहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में माना जा रहा है कि वो यहाँ पे नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। देखा जाए तो खामनेई के 6 बच्चे थे, जिसमें दूसरे नंबर पे ये आते हैं मुस्तफा। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पे चुना क्यों गया है? क्योंकि इजराइल के द्वारा ये भी दावा किया गया है कि न सिर्फ खामनेई मारे गए हैं बल्कि ईरान की जो टोटल यहाँ पर बड़े बड़े शीर्ष लीडर थे, कमांडर्स थे, वो यहाँ पे टॉप अधिकारी थे, सारे मारे गए हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शामिल हैं, इसमें फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एसपीएनओ एनडी के शामिल हैं, चीफ ऑफ आईआरजीसी शामिल हैं, चीफ एडवाइजर जो है खामनेई के वो शामिल हैं। इसके अलावा हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो भी शामिल हैं, मिलिट्री ब्यूरो के यहाँ पे सुप्रीम लीडर। तो ये सारे के सारे जो प्रमुख लीडर हैं या शीर्ष अधिकारी आपको देखा जाए तो सैनिकों के हैं या सेना के हैं, उन सबको यहाँ पर मार दिया गया है इस स्ट्राइक में। अब बात आती है कि जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, जिनकी बात यहाँ पर आ रही है, मुस्तफा खामनेई, इनके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। आखिर ये एक व्यक्ति कैसे हैं और क्या इन्होंने काम किया हुआ है, इसके पीछे इनका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम क्या कुछ जानते हैं और नए सुप्रीम लीडर अगर ये बनता है तो ये कैसे रहेंगे। सबसे पहली चीज देखें, ईरान के ये नए सुप्रीम लीडर जो है वो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के हवाई हमले में मौत हो चुकी है। उसके बाद उनके बेटे को यहाँ पे देश का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया। इस तरह की खबरें यहाँ पर अब तक आ रही हैं। अब इसमें अगर हम देखें सबसे पहली और जरूरी चीज की मुस्तफा खामनेई जो है कौन है। मुस्तफा खामनेई जो है अयातुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं और 1969 में उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद में इनका जन्म होता है। ये मध्यम स्तर के देखा जाए तो शिया धर्मगुरु हैं और उसके साथ साथ क्रांति काल में अपने पिता के मार्गदर्शन में इन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई भी की है। शासन के प्रभावशाली और लीड वर्ग के माहौल में इन्होंने परवरिश की है और अली अलबी हाई स्कूल में इनके द्वारा शिक्षा भी प्राप्त की गई है, यानी कि धर्मशास्त्र से जुड़े हुए हैं, धार्मिक शिक्षाओं से जुड़े हुए रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो युद्ध के दौर में भी इनके द्वारा कई सारी धार्मिक भूमिकाएं भी निभाई गई हैं, जैसे कि ईरान इराक युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में यहाँ पे इनके ये जुड़े रहे। युद्ध के बाद अपने पिता के कार्यालय से जुड़ करके धार्मिक दायित्वों को भी इसके द्वारा संभाला गया है। धर्मशास्त्र की पढ़ाई जारी रखी गई है। महमूद हाशमी शाहरोदी सहित कई विद्वानों के मार्गदर्शन भी प्राप्त हुए हैं। जहरा हदाद आदिल से इनको विवाह हुआ है और 3 बच्चे भी इनके हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 2009 के विरोध प्रदर्शनों में भी इनकी भूमिका मानी जाती है। विरोध प्रदर्शन किस चीज का था? देखिए 2005 और 2009 के चुनाव में महमूद अहमदी निजाद का इनके द्वारा समर्थन किया गया। 2009 में अहमदी निजाद की जीत सुनिश्चित करने में कथित भूमिका इनकी पाई गई और चुनाव के बाद हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दमन में जुड़े होने का इनका नाम आता है। ग्रीन मूवमेंट के दमन के दौरान भी इनका एक अहम भूमिका रही, इस बात की भी यहां पर जानकारी मिलती है।
अब ये कहा जा रहा है कि ये पर्दे के पीछे शक्ति के रूप में पहले से काम कर रहे थे, अब यहां पर इन्हें पर्दे के सामने लाया जा रहा है क्योंकि यहां पे खामनेई की मौत हो चुकी है। सुप्रीम लीडर के कार्यालय में इनका गेटकीपर के रूप में काम करते थे, यानी कोई निर्वाचित राजनीतिक पद इन्होंने नहीं लिया था, लेकिन क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी इस व्यक्ति को थी। आईआरजीसी कमांडरों जिसमें हुसैन तायब शामिल थे, इनके लगातार इसने समन्वय बनाए रखा हुआ है और आईआरजीसी नेटवर्क से जुड़े कट्टरपंथी भी ये माने जाते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो एक ऐसी प्रतिरूप यहां पर खामनेई के पुत्र के रूप में, जो कि यहां पर आपको काम वैसा ही करते हुए दिखाई दे सकते हैं जैसे पहले से यहां पर इनके पिता करते आए हैं। लेकिन ईरान को एक नए बदलाव की भी जरूरत है, शांति की भी जरूरत है, साथ ही एक स्थायित्व की भी। साथ ही इस तरह मिडिल ईस्ट संकट को दोबारा ना हो, इसके लिए नए रास्ते भी तलाशने होंगे और क्या ये ऐसा कुछ कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी मिडिल ईस्ट संकट जारी है और इसको लेकर के लगातार जो भी अपडेट आते हैं उसको हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।